कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अटल जी ने लाहौर बस शुरू कर पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी कारगिल हुआ। को संपन्न हुआ था, इसीलिए हम विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं। घुसपैठ होने का कारण, घुसपैठ होने का मुख्य कारण ये था कि शिमला समझौते के तहत दोनों देशों की सेना विंटर के दौरान कम बर्फीले इलाके में चला जाता था, क्योंकि जहां का रिकॉर्ड टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया, तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया, और जब वापस 1999 के समर के दौरान हमारी सेना LOC पर गया, तो उसने देखा कि पाकिस्तान आर्मी, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा जमाए बैठे थे, और ये एरिया गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर्तक तक था। तोलोलिंग पहाड़ के ऊपर सबसे पहले 18 ग्रेनेडियर के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन बनाकर बैठे हुए घुसपैठियों के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल खराब मौसम और अंधेरी रात में ही संभव हो सका। कुछ दिनों के बाद 18 ग्रेनेडियर एक फर्म बेस बनाने में कामयाब हो गया। बाद में इस पहाड़ी के ऊपर कब्जा करने के लिए 2 राज राइफल द्वारा अलग अलग दिशाओं से हमला किया गया, और इस प्रकार 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया, जहां पर हमारी कैजुअलिटी 4 ऑफिसर, 4 JCO और 33 जवान का हुआ था। तोलोलिंग पहाड़ के ऊपर कब्जा हो जाने के बाद इंडियन आर्मी का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन नेशनल हाईवे को डायरेक्ट शूट करता था, जिससे सेना की कानवाई और सिविल व्हीकल को आने जाने में परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर को नियुक्त किया गया। दोनों पलटनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ उस पोस्ट के ऊपर हमला किया, और 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक चले ऑपरेशन के बाद उस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया। टाइगर हिल पर 18 ग्रेनेडियर के ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह यादव की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र, और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। इसके अलावा 8 सिख ने टाइगर हिल की साथ वाली पोस्टें जैसे इंडिया गेट, सिवलिंग पोस्ट और राइनो हॉर्न पर भी कब्जा किया, जहां पर हमारी कैजुअलिटी 1 ऑफिसर, 4 JCO और 30 जवान का हुआ था। इसके अलावा 120 जवान घायल हुए थे। पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जैक राइफल को नियुक्त किया गया, और पॉइंट 4875 के बाकी फीचर पर कब्जा करने के लिए 2 नागा और 17 जाट को डिटेल किया गया। तीनों पलटनों ने अच्छी तजवीज के साथ उस पोस्ट के ऊपर हमला किया, और 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चले ऑपरेशन के बाद उस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया, जहां पर हमारी सबसे ज्यादा कैजुअलिटी 59 जवान का हुआ था। जहां पर ही पाकिस्तान रेंजर्स की गोली लगने पर कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया।
जिन पलटनों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन पलटनों के जवानों ने इस ऑपरेशन के दौरान शहादत प्राप्त किया, उन सभी के नाम इस वार मेमोरियल में दर्ज हैं। इसके अलावा आपके दाहिने कैप्टन मनोज पांडे गैलरी में ऑपरेशन विजय के कुछ फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी के कुछ इक्विपमेंट रखे गए हैं, आप देख पाए। धन्यवाद सर। जय हिंद। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। कल पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवां। अब तक चट्टानों पे है अपने लहू के निशान। साथी मुबारक तुम्हें ये जश्न हो जीत का। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। हमारी सेना ने उन नापाक इरादों की धज्जियां उड़ा दी। इस दौरान अटल जी ने बॉर्डर पर जाकर सेना का प्रोत्साहन किया। बॉर्डर पर जाने वाले वे पहले प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले वीर सैनिकों की अस्थियां उनके रिश्तेदारों को भेज दी जाती थीं, लेकिन अटल जी ने वीर सैनिकों के शव सम्मान पूर्वक सेना द्वारा उनके घर भेजना शुरू किया।